हेलो, नमस्कार, वंदनम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं अपनी डीपीपी को सॉल्व। डीपीपी सर? हाँ, डीपीपी। ये डीपीपी आपको कहाँ मिली होगी? ये डीपीपी आपको पहले लेक्चर के साथ, जिसमें मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है। और उसको पढ़ाने के साथ साथ मतलब वो जो लेक्चर आपके सामने आया होगा, उस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो आपको एक डीपीपी डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। उस डीपीपी को आप डाउनलोड करेंगे, डीपीपी को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो, अपने आप से सच्चाई आपको बनाए रखनी है, अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करके देखना है ना। उस लेक्चर में हमने ज्यादा क्वेश्चंस इसलिए प्रैक्टिस नहीं किए क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि हमको मैथमेटिक्स, नीट का सिलेबस हमारा मैथमेटिक्स नहीं है, बट फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें मैथमेटिक्स की जरूरत होती है ना। तो बहुत सारी जगह पर आपको मैथमेटिक्स की डीपीपी दी भी नहीं जाती और सीधे सीधे क्या किया जाता है, बोला जाता है कि इतना मैथ्स आपको आना चाहिए और सीधे आपको फिजिक्स पढ़ाई जाती है। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आपको मैथ्स बताएंगे, सिखाएंगे और आपको खुद प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी देंगे और उसके बाद हम उसका सोल्यूशन भी पूरा का पूरा आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको अपने साथ ऑनेस्ट रहना है, यानी कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस क्या करना है, खुद प्रैक्टिस करना है, उसका आंसर निकालना है। अगर आपको वो नहीं बने तो अपने दोस्तों से डिस्कस करना है। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर आपको ये वीडियो सोल्यूशन देखना है। आई मेरी बात समझ में? और आपको क्या करना है साथ ही साथ, अगर फिर भी कोई डाउट है जो हम मार नहीं पा रहे हैं आपके, वैसे तो ऐसा नहीं होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सब कुछ आपको, तो आपको कमेंट सेक्शन में आके बता देना है कि अच्छा सर, मुझसे ये गलती हो गई थी, मैंने ये वीडियो देखा, मुझे समझ में आ गया मुझसे क्या गलत हो रहा था, सर एकदम परफेक्ट है, बढ़िया है, ऐसे चलने दो। तो आप जैसे जैसे अपने फीडबैक देते जाएंगे वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, अच्छा लगेगा, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीपीपी आप देख चुके होंगे, डीपीपी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप पूरी देख चुके होंगे, तो मैं अब आपको इस डीपीपी का सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। पहला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने ये आ गया है, यही क्वेश्चन आपके डीपीपी में भी होगा और क्वेश्चन है कि भैया कौन से कलर से करूं, ब्लैक कलर से ही करता हूं यार। चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कन्वर्ट एंगल्स फ्रॉम रेडियन टू डिग्रीज। आपको एंगल को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, बड़ी आसान चीज है। देखिए, आपको जब भी रेडियन से डिग्री में जाना होता है, जब भी आपको रेडियन से डिग्री में जाना होता है, आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो 180 बाय पाई से। ये आपको याद आया कि नहीं याद है? इसको पेन को मैं थोड़ा सा पतला कर लूँ, है ना, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, 180 बाय पाई, 180 डिग्री बाय पाई, ठीक है। हाँ सर, चलिए तो आइए इसको कन्वर्ट करते हैं। तो पाई बाय 6 को आपने कन्वर्ट किया भैया डिग्री में, तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करो। सो इसको पाई से पाई कट गया, 6 3 ये आ गया 30 डिग्री। तो पाई बाय 6 यानी कि 30 डिग्री। ओके, 3 पाई बाय 2। अब देखो, पाई बाय 2 सीधे सीधे आप समझा करो, ऐसे भी कर सकते हो कि जो पाई होता है वो 180 के बराबर होता है ना। तो पाई बाय 2 किसके बराबर होगा, पाई बाय 2 90 डिग्री के बराबर होगा। तो 3 पाई बाय 2 किसके बराबर होगा, 3 पाई बाय 2 होगा 3 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री के बराबर, यानी कि 270 डिग्री के बराबर। ऐसे भी कर सकते हो आप। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे करो, मल्टीप्लाई करो 180 बाय पाई से। तो लो भाई, 3 पाई बाय 2 इंटू 180 बाय पाई, 180 बाय पाई, पाई से पाई कट गया, ये कितना आएगा 9, ठीक है ना। चलो, तो ये कितना आ गया भाई, 270 आ गया, ठीक है ना। अब आपको ऐसे करना हो या ऐसे जुगाड़ से करना हो आप कर सकते हैं। तीसरा है पाई बाय 4। अब आप देखो, पाई बाय 2 होता है 90 डिग्री के बराबर, तो पाई बाय 4 किसके बराबर होगा, इसको आप 1/2 कर दो, 45 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अरे भाई, पाई बाय 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1/2 से, तो किसके बराबर हो जाएगा, पाई बाय 4 के बराबर हो जाएगा। यानी कि 1/2 इंटू पाई बाय 2 की वैल्यू डिग्रीज में कितनी होती है, 90, तो ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री, है ना। समझ सकते हो कि नहीं? बिल्कुल सर समझ सकते हैं। नहीं आया समझ में तो कुछ नहीं करना है, अपना बेसिक मेथड पकड़ के चलो। क्या बोला है, पाई बाय 4 ना, तो पाई बाय 4 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 180 डिग्री बाय पाई से। लो, पाई से पाई काटा, ये होगा 4 चौको 16, बचा कितना 4 0 20, 45 डिग्री। नेक्स्ट है 7 पाई बाय 4। अब पाई बाय 4 की वैल्यू आप 45 निकाल चुके हो, तो उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 7 पंचे 7 पना 35, ओहो हो, ये हो जाएगा 7 पना 35, 3 7 चौको 28, 3 11, 315। सही है? हाँ सर एकदम सही है। तो ये डिग्री में आ गया है। 7 पना 35 की 5 हासिल है 3, 7 चौको 28 और 3 31, ठीक है, 315 डिग्री। बढ़िया, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, आई होप आपको ये क्वेश्चन बन गया होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइन 300 डिग्री इज इक्वल टू, क्या था इसमें, क्या पढ़ा था, याद करो। कुछ आपने पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा एंड पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, इनके मल्टीपल के मैंने कुछ आपको रूल पढ़ाए थे।
जो आपको अंग्रेजी पढ़कर तो नहीं समझ में आए होंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अंग्रेजी का कोई काम ही नहीं है उसमें, सिंपल मैथ्स का काम है। आपको याद रखना है कि कब आपका फंक्शन को फंक्शन में चेंज होगा और कब नहीं होगा, बस, और कुछ भी नहीं। और ये याद रखना है कि आओ संतोष तिवारी कोचिंग का रूल आप कैसे लगाओगे, ASTC रूल, ठीक है ना। चलिए, तो sin 300 इज इक्वल टू, अब आप sin 300 को क्या लिख सकते हो, sin 300 को आप लिख सकते हो sin 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा, है ना। अच्छा, 270 यानी कि 3π/2। मुझे ये बताओ कि जब आप 270 डिग्री प्लस 30 करोगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे, जब आप 270 डिग्री प्लस 30 करोगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे, सर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। कैसे सर, कैसे, भूल गए, सब भूल गए क्या, नहीं सर याद है, एक बार आप थोड़ा बता देते तो सही रहता। देखो 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 देखो, हाँ चलिए, तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि 270 ये है आपका 0, ये है आपका π/2, है ना, ये है आपका पाई, ये है आपका 3π/2, उसके बाद वापस यहाँ पर कितना 2π, फिर यहाँ पर वापस आ जाएगा आपका कितना 3π, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जब 3π/2 प्लस 30 डिग्री बोला गया, यानी कि आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए बोला गया, तो आप पूरा घूम के कहाँ आए भाई, यहाँ आए, समझे कि नहीं समझे, हाँ सर, हम पूरा घूम के कहाँ आ गए भाई, यहाँ आ गए, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मुझे बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सी चीजें पॉजिटिव होती है, कौन कौन से फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सर कॉस पॉजिटिव होता है एंड सीकेंड पॉजिटिव होता है, कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं, पक्का, हाँ सर पक्का। अच्छा, साइन क्या होता है भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में, सर साइन तो नेगेटिव होता है। अच्छा, और क्योंकि ये 90 के मल्टीपल में प्लस थीटा है, अरे भाई 90 × 3 लिखोगे तो 270 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ, तो जब भी आपके 90 के मल्टीपल में प्लस या माइनस थीटा होता है तो आपका फंक्शन को फंक्शन में चेंज होता है कि नहीं, हाँ, तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और क्योंकि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस माइनस ऑफ कॉस थीटा के बराबर। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, कॉस थीटा की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी कितनी हो जाएगी, -√3/2, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। tan 210 डिग्री इज इक्वल टू, बहुत आसान बहुत आसान बहुत आसान है, tan 210 डिग्री को आप ले सकते हो tan 180 प्लस थीटा, है ना, और कितना 180 प्लस 30 डिग्री। फिर वही बात मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, तो भाई हम क्वाड्रेंट पता कर लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी है क्या, नहीं सर कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना। ये 0 π/2 पाई 3π/2, है ना, 3π/2, और यहाँ पर आकर वापस 2π। चलिए, 180 प्लस थीटा जैसे ही आप कर रहे हो तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हो, आप आ रहे हो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में सर tan और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अच्छा, जब भी आपका एंगल 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा होता है, क्या आपका फंक्शन को फंक्शन में चेंज होता है, नहीं। क्या आपका फंक्शन को फंक्शन में चेंज होता है, नहीं। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सर ये थर्ड क्वाड्रेंट है, बहुत आराम से बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। तो जब भी आप थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे, है ना, आपको पता है 180 प्लस थीटा करके आए हो, तो जब भी 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा होता है, आपका जो फंक्शन है वो को फंक्शन में चेंज नहीं होता, तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी, tan ही आने वाली है, ओके। तो tan ही रही फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन वही रहा। अच्छा, और थर्ड क्वाड्रेंट में लकीली क्या हुआ, tan पॉजिटिव भी होता है, तो यहां पर वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, tan 30 के बराबर, पॉजिटिव ऑफ tan 30 के बराबर, हाँ कि ना, हाँ सर। और tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है सर 1/√3, आंसर कितना आ गया, 1/√3। सिंपल, बहुत सिंपल सर, बहुत सिंपल। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ sin 37 cos 53 डिग्री इज, वैल्यू ऑफ sin 37 cos 53 डिग्री इज। अब आपको याद होगा मैंने आपको लेक्चर में एक ट्राइंगल बनाकर दिखाया था, लेक्चर में मैंने आपको एक ट्राइंगल दिखाया था, अगर आपको याद हो तो, है ना। चलो देखो, अरे यार ये ट्राइंगल तो उल्टा बन गया, इस तरीके का बनाता हूँ एक ट्राइंगल। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्राइंगल बड़ा पतला सा दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है क्या शुभम भैया, नहीं दिख रहा, चलो उसको हटाता हूँ मैं और वापस मोटा ट्राइंगल बनाता हूँ, मोटा ट्राइंगल, है ना। तो एक ट्राइंगल आप ये ले लो भाई, एक ट्राइंगल आप ये ले लो, और एक ट्राइंगल आप ये ले लो। कहाँ गया, लंबा लंबा मोटा पतला, हाँ चलो ठीक, एक ट्राइंगल आप ये ले लो, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल दिख रहे हैं, परफेक्ट है, चलिए ठीक। तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि ये जो ट्राइंगल है ये 37 डिग्री वाला है, और ये वाला ट्राइंगल जो है ये 53 डिग्री वाला है। आपको कोई दिक्कत है क्या इस बात से, नहीं सर।
अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि अगर 37 डिग्री यहाँ लिखा हुआ है तो इसके 3 से याद रखना, 3 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा। जब ऐसा ट्राइंगल बनता है तो यहाँ पर एंगल होता है 37 डिग्री, और जब ऐसा ट्राइंगल बनता है कैसा, ये लंबी नोक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 5। जब ऐसा ट्राइंगल बनता है तो ये वाला एंगल होता है 53 डिग्री का। अब इसको मल्टीप्लाई करना है भैया, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। साइन 37 कितना हो जाएगा, साइन 37 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 3/5। और अगर हम बोले cos 53 निकालो तो cos 53 हो जाएगा कितना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ओके। साइन 37 और cos 53 को मल्टीप्लाई कर लोगे, सर नहीं कर पाएंगे, बड़ी टफ चीज है। अरे 3/5 इंटू 3/5 कितना आ जाएगा, 9/25। क्या कोई ऑप्शन है ऐसा, सर पहला ही ऑप्शन है 9/25। परफेक्ट, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको इस क्वेश्चन में, नहीं? आई होप आपको सारे क्वेश्चन बन गए होंगे, ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री। ये क्वेश्चन तो शायद मैंने आपको लेक्चर में भी करवाया है क्या, नहीं सर ये नहीं कराया आपने, कुछ और कराया। अच्छा ठीक है, tan 1 हो सकता है, sin 1 हो सकता है, cos 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो तो यहाँ पर बताइए मुझे फटाक से कि tan 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। अब यहाँ पर गलती होगी कि बच्चा क्या करेगा, tan 1 डिग्री बोल देगा कि यहाँ पर जो एंगल है वो बहुत छोटा है ना, और जब थीटा इज वेरी स्मॉल, जब थीटा बहुत छोटा होता है सर, तो आपने बताया था कि tan थीटा को ऑलमोस्ट थीटा के बराबर लिख सकते हैं, मतलब इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा, और आप मार दोगे टिक आंसर 1। ठीक है ना, जो कि हो जाएगा सरासर गलत, सरासर गलत। क्यों, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन पढ़ाया था, उसके बाद जैसे ही मैंने आपको उसका क्वेश्चन कराया था, मैंने वहां पर बताया था नोट पॉइंट लिखकर कि आप एंगल हमेशा, ये चीज जब आप बोलते हो ना, जब आप ये चीज बोलते हो तो इसमें एक चीज अपने आप लगी रहती है, एक कंडीशन हमेशा लगी रहती है कि जो थीटा है इट शुड ऑलवेज बी इन रेडियंस। किस में होना चाहिए, ये रेडियंस में होना चाहिए। ये बात समझ में आई, हाँ सर। तो भाई इसको चेंज करो ना रेडियन में, चेंज कैसे करें सर, रेडियन में चेंज कैसे करें, तो हम 1 डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना चाहें तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 180/π से, है ना, आंसर कितना आ जाएगा, π/180 रेडियन, है ना। अब इसको ले जाके पुट कर दो कहाँ, 1 डिग्री की जगह, 1 डिग्री की जगह जाके इसको पुट कर दो तो ये हो जाएगा tan π/180, और ये ऑलमोस्ट किसके बराबर हो जाएगा, π/180 के बराबर। देखो आंसर है π/180, आंसर इज सी, π/180। बहुत बढ़िया, तालियां बजती रहनी चाहिए, रुकना नहीं है। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, रेंज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा लाइज बिटवीन, रेंज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा लाइज बिटवीन। आपको रेंज पता है साइन थीटा की, जब मैंने आपको रेंज बताई थी तो साइन थीटा की बताई थी, और उसकी रेंज कहाँ से कहाँ लाई करती है, मिनिमम वैल्यू होती है -1, मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। साइन थीटा जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तो मैं आपको साइन थीटा का कर्व दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा कि साइन थीटा का कर्व -1 और +1 के बीच में ही ऊपर नीचे होता रहता है। सेम कॉस थीटा का कर्व भी दिखाऊंगा, ग्राफ दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। अच्छा लेकिन यहां पर आपसे साइन थीटा नहीं, साइन स्क्वायर थीटा की बात की गई है, तो अगर मैं स्क्वायर कर दूं, यहां पर बच्चे चालाक बनते हैं, है ना, ठीक है, अपना दिमाग आप यूज कर रहे हो, अच्छी बात भी है। यहां पर आपने जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा किया, है ना, क्या करते हैं, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं। अब इधर स्क्वायर किया अगर, इधर स्क्वायर किया अगर, तो ये तो 1 ही रह जाएगा, और इधर स्क्वायर किया तो ये भी 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का जो रेंज होता है वो 1 का 1 ही रह जाता है, इधर भी +1 इधर भी +1, तो ये हो जाती है गलत, ये चीज हो जाती है गलत। एक्चुअल में जब आप अपने साइन थीटा को स्क्वायर करोगे ना, तो आपका जो पूरा ग्राफ है वो पॉजिटिव में रह जाता है, अपर साइड है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में रह जाता है। आई मेरी बात समझ में, कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती ना, फिर साइन की कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं जा सकती अगर आपने उसको स्क्वायर कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, और मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव में 1 रह सकती है। आई बात समझ में, दिस इज द रेंज फॉर साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज द रेंज फॉर कॉस स्क्वायर थीटा ऑल्सो। कॉस स्क्वायर थीटा की अगर आप बात करोगे तो भी उसकी रेंज क्या होती है भाई, 0 से लेके 1 तक होती है। प्लीज इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, आंसर क्या है, 0 से लेके 1 तक। tan स्क्वायर थीटा भी देख ही लो, अब इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, हमारा tan स्क्वायर थीटा जो होता है उसकी जो रेंज होती है, उसकी रेंज होती है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, है ना। और tan थीटा की क्या होती है भाई, tan थीटा की होती है -∞ से +∞ तक। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट
रेंज ऑफ टेन स्क्वायर थीटा, लो भाई क्वेश्चन ही आ गया, क्वेश्चन ही आ गया, रेंज ऑफ टेन स्क्वायर थीटा लाइज बिटवीन क्या, 0 एंड इन्फिनिटी, 0 एंड इन्फिनिटी। बहुत शानदार। नेक्स्ट, नियरेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू 4 sin x, ये नियरेस्ट वैल्यू आपको बतानी है y इज इक्वल टू 4 sin x की। ये कैसे बताएंगे सर, ये कैसे बताएंगे सर? नियरेस्ट वैल्यू यानी कि सर दो नियरेस्ट वैल्यू हो सकती है इसकी, यानी कि रेंज पूछ रहा है आपसे, कुल मिलाकर आपसे क्या पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है रेंज, रेंज पूछ रहा है इस फंक्शन की, है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन है ना, वो पूछ रहा है कि इसकी रेंज बताओ। तो रेंज हम बोल सकते हैं जो मिनिमम वैल्यू होगी और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी। मिनिमम से नीचे जा नहीं सकता, मैक्सिमम से ऊपर हो नहीं सकता, तो मिनिमम अगर मैं बता दूं, मैक्सिमम अगर मैं बता दूं, तो यही उसकी रेंज हो जाएगी, हाँ कि ना? हाँ सर। तो मैं अगर बोलूं हम y मिनिमम निकालना चाहें, अगर हम y की मिनिमम वैल्यू निकालना चाहें, तो हम बोल सकते हैं हमें sin x की मिनिमम वैल्यू चाहिए पड़ेगी। मानते हो कि नहीं मानते? क्योंकि 4 तो कांस्टेंट है, अरे 4 तो कांस्टेंट है, हाँ, वेरी क्या करेगा, sin x, हाँ ठीक 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 ठीक। और अगर हमको y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि हमें sin x की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए पड़ेगी, sin x की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए पड़ेगी। मिनिमम वैल्यू sin x की कितनी होती है, -1, और sin x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1। तो हम बोल सकते हैं कि y मिनिमम जो होगा वो कितना हो सकता है, -1, अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो -4, अरे sin x की मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, तो -1 × 4 करोगे तो -4 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप y की मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहोगे तो मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ पर y की sin x की मैक्सिमम वैल्यू रखी तो 1 होगी, 1 × 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि भैया इसकी जो नियरेस्ट वैल्यूज है या इसकी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, -4 से 4 तक, -4 से 4 तक, है ना। 4 एंड -4 लिखा है, लेकिन -4 से 4 होना चाहिए, -4 से +4 तक, ठीक है ना, -4 से +4 तक, बढ़िया, सही एकदम क्लियर। ऐसे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। मेरा काम था आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दिखाना, जितना हमने पढ़ा है, जितना जरूरी है फिजिक्स को समझने के लिए मैथ्स, उसके सारे क्वेश्चंस आपको करवा देना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। अब देखिए मिनिमम का क्वेश्चन आ गया, मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3 + cos थीटा, ठीक है, लो कर लेते हैं। मिनिमम वैल्यू, अगर आपको y की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जानते हो, आपको cos थीटा की मिनिमम वैल्यू चाहिए, आपको इस cos थीटा की मिनिमम वैल्यू चाहिए, जानते हो आपको कितनी हो सकती है, -1। हाँ ऑब्वियसली, तो कितना हो जाएगा, 3 + -1, यानी कि 3 - 1 इज 2, 3 - 1 इज 2। तो y की मिनिमम वैल्यू किसके बराबर आ गई, y मिनिमम इज इक्वल टू 3 - 1 इज 2। आंसर कहाँ है, 2, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है आपका आखिरी क्वेश्चन, रेंज ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन a sin थीटा + b cos थीटा। सर आपने तो पढ़ाया नहीं था, जानबूझ के नहीं पढ़ाया मैंने, क्योंकि यहाँ पर ये जो रिलेशन है इसको आप याद करोगे, अभी क्या याद करोगे, इसको अभी आप याद करोगे। हम जब अपने फिजिक्स में पहुंचेंगे तब हमको इस इक्वेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसकी हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। प्लीज़ आप इसको क्या कर लीजिएगा, अभी कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, जब हमको आगे जाके क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको याद दिलाऊंगा, ठीक है ना। याद दिलाऊं क्या, याद दिलाऊं। इसकी जो रेंज होती है वो होती है -a² + b² से लेके किसकी, a sin थीटा + b cos थीटा की। इसकी जो रेंज होती है ना बाबा, वो होती है -√a² + b² से लेके +a² + b² के बराबर। बात समझ में आई कि नहीं आई भाइयों बहनों, बात समझ में आई या नहीं आई, बात समझ में आई क्या नहीं आई, आ गई सर, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। चलिए इसको आप याद कर लीजिए, प्लीज प्लीज याद कर लो, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया, -a² + b² एंड a² + b² का रूट, -√a² + b² एंड √a² + b²। क्लियर है, इसको आपको याद करना है, आगे जाके हमको ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपके जो 10 क्वेश्चंस मैंने पहले लेक्चर के साथ प्रोवाइड किए थे, उसका डीपीपी का सॉल्यूशन। अगर आपको बन गया है तो वेल एंड गुड, आपको बहुत अच्छी चीजें आ रही हैं। अगर आपको नहीं बन गया है तो और अच्छी बात है कि आपके पास सीखने का बहुत स्कोप है, आप और भी देखो, गलत बस नहीं करना। अगर नहीं बन रहा है तो स्किप ना करें वीडियो, डीपीपी को स्किप ना करें, वो डीपी आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएगी अगर आप लेक्चर देखोगे तो। नहीं भी होगी तो हम हैं, मैग्नेट ब्रेन्स है आपके साथ के लिए। आपको क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस कराएगा मैग्नेट ब्रेन्स, इतनी प्रैक्टिस कराएगा कि नीट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना, ये बात पक्की है। मतलब लिटरली हम आपको
क्वेश्चंस का भंडारा करवा देंगे। क्या करा देंगे? क्वेश्चंस का भंडारा करवा देंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि कोई क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना एग्जाम में तो आपको लगेगा ही नहीं क्वेश्चन नया है, आपको लगेगा कि यार ऐसा किया हुआ है हमने क्वेश्चन। बस यही हमारा एम है कि आपके अंदर से जो फिजिक्स का डर है वो पूरा निकल जाए, और उस डर के पीछे जो दूसरा डर है मैथ्स, वो तो हम मार ही देंगे। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। तो चलिए इसी के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर मिलेंगे उस लेक्चर में मिली हुई डीपीपी के लेक्चर में। ठीक है ना? आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। नीट हो, चाहे IIT जेई हो, चाहे आपकी क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक का सिलेबस हो, मैग्नेट ब्रेन्स ने हमेशा आपका साथ निभाया है। हर कदम पर आपके साथ मैग्नेट ब्रेन्स बना रहा है। ठीक है ना? हम आपसे कोई कोड लगाने को नहीं बोलते जिससे आपको 10% ऑफ मिले, 20% ऑफ मिले, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर। चलिए भाई, तो इसी के साथ, इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।